तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करा था। अपनी मेहनत का भी पता लगेगा भाई ने, माल किसी का कमाल किसी का, आंधी में हवा में ऊपर नीचे जुगाड़ करके टिकट लिया हुआ है, पता दीप का लग जाए नेता तो इनका पता लग जाएगा। और पिछले महीने लोकसभा के नाम पर रैली करी, फिर भी पन्ना प्रमुख सम्मेलन करा। अरे जब वही वक्ता वही बात करनी थी तो एक महीना इतने पीछे खर्च कर इतने गरीबों को भला कर दो। मंच पर तो रौनक दिखती है, आगे तो जो थोड़े बहुत लोग आते हैं ना उनको भी कुछ किसी को कह देते तुम्हारी पेंशन बंधेगी, किसी को बोल देते राशन कार्ड बनेगा, किसी को बोलते आज प्रधानमंत्री आवास का जो घर का पैसा आएगा। हर बार बरगला करके लोगों को बुलाते हैं। पानीपत ग्रामीण में एक डिक्का नहीं तोड़ा। परसों तरसों लिस्ट आई है स्टेट गवर्नमेंट की कॉलोनियां वैध करने की, पानीपत जिले की एक भी कॉलोनी उसके अंदर शामिल नहीं है। रामनगर का स्कूल प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा है, एकता विहार का स्कूल मंदिर में चल रहा है। अरे कोई प्रोजेक्ट लाया नहीं, कोई नई चीज करी नहीं। पानीपत ग्रामीण में आने वाले कौन से मेन रास्ते, सुनौली रोड वो खराब, ऊजा रोड वो खराब, बरसत रोड वो खराब, काबड़ी रोड सिद्धार्थनगर रोड वो खराब। ये द्वार ये भ्रष्टाचार के जीते जागते उदाहरण है। और आने वाले समय में याद रखेंगे लोग, कुछ महापुरुष जनप्रतिनिधि बने थे, उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, इस नगर को बेदर्दी से लूटा था। सच सिर्फ हम दिखाते हैं। बीजेपी के पन्ना प्रमुख के साइन बोर्ड जो आपके हाथ में है दिखा रहे हैं आपको, और ये पन्ना प्रमुख कल महिपाल डांडा के कार्यक्रम में थे और आज सुरेंद्र अहलावत के साथ भी हैं। ये कारण क्या है ये भी पूछने की जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कल पानीपत ग्रामीण का पन्ना प्रमुख कार्यक्रम अनाज मंडी में था और वहाँ पर सैकड़ों की भीड़ दिखाई गई थी पन्ना प्रमुखों की। और महिपाल डांडा जो ग्रामीण के विधायक हैं वो वहाँ पर खुद मौजूद थे और बड़े बड़े दावे उन्होंने किए थे। पहले आपको ये तस्वीरें एक बार दिखा दें, ये सभी जो है पन्ना प्रमुख और बबैल मंडल के जो हैं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असल में ये एसजेपी के कार्यकर्ता निकले, पदाधिकारी निकले। अलाव जी से बात करते हैं। अलाव साहब, ये तो कमाल हो गया, मतलब ये लोग आपके पास आए हैं, ये ऊपर गए थे। अब ये मोहित सैनी है, ये हमारा साथी कार्यकर्ता 15-20 साल से, मेरा सारथी भी है, मेरा पीए का काम भी देखता है। और सर्व जातीय जन पंचायत का पिछड़ा वर्ग पंचायत का पानीपत ग्रामीण का महामंत्री है। ये विजेंद्र जोगी सचिव है उस पंचायत का, ये उपाध्यक्ष हैं, ये सर्व जातीय जन पंचायत पानीपत ग्रामीण के सचिव हैं। ये जो 5 या 4 हैं ये तो एक जगह के हैं और वो है जो हमारे पदाधिकारी हैं। एक बार तो मैंने सोचा कि सारों ने इकट्ठा कर लूँ ग्रामीण वालों ने, फिर मैंने सोचा ये दोबारा भाग दौड़ करेंगे, खुशामंद करेंगे, तो ये सैंपल ये है कि ये कोई सारे पानीपत ग्रामीण से इकट्ठे करे हो नहीं है, ये सैंपल एक जगह का। हर जगह 75% वोटर लिस्ट उठाई, नाम लिख लिए और इनको ये नहीं पता। और ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव बनाने के लिए समाज में, क्योंकि समाज में इनकी स्थिति खराब हो चुकी है, समाज का हर वर्ग इनसे दुखी है और आने वाले चुनाव में इनसे का हिसाब किताब निपटाएगा इनका। तो ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने के लिए हर महीने कुछ न कुछ बहाने से नया प्रोग्राम करते हैं। अब इनसे कोई पूछने वाला हो, पिछले महीने लोकसभा के नाम पर रैली करी, फिर भी पन्ना प्रमुख सम्मेलन करा। अरे जब वही वक्ता वही बात करनी थी तो एक महीना इतने पीछे खर्च कर इतने गरीबों को भला कर दो। और भाई इतने बड़े बड़े स्टेज लगा करके मंच पर तो रौनक दिखती है, आगे तो जो थोड़े बहुत लोग आते हैं ना उनको भी कुछ किसी को कह देते तुम्हारी पेंशन बंधेगी, किसी को बोल देते राशन कार्ड बनेगा, किसी को बोलते आज प्रधानमंत्री आवास का जो घर का पैसा आएगा। हर बार बरगला करके लोगों को बुलाते हैं और ये समाज में और मीडिया में ये मैसेज देने के चक्करों में है कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ जाए। बीजेपी भी मजबूत है लेकिन इनकी जड़ें खोखली हो चुकी हैं और ये एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने है, 75% फर्जी है। लेकिन इनको पता नहीं था ये कैसे पहुंच गए और आप तक कैसे पहुंचे ये लोग, मतलब ये दिखाने के। ये तो पिछले 1 साल तक हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं। जब ये रात को घर आ गए, घर वाला ने कहे पीछे को कार्ड डाल गया और कार्ड दिखाए, मैं हैरान था भाई कम से कम नाम एरिया का कुछ नाम जो पदाधिकारी ना हो, जो अखबारों में नाम छपते हैं हर बार भाई ये पदाधिकारी हैं और वो सर्व जातीय जन पंचायत के हैं, तो वो पॉलिटिकली कितने जागरूक और ग्राउंड पे कितना काम कर रहे हैं, तो वो आने वाले समय का संकेत है। ये जब सर्व जातीय जन पंचायत के मुख्य पदाधिकारी और उनको भी इन्होंने अपना प्रमुख बना रखा है, तो इनकी स्थिति क्या है तो आप ये सोच सकते हो। लेकिन मैं सुन रहा था उनके जो कल कार्यक्रम था, उन्होंने दावे बहुत किए थे कि ग्रामीण में कोई कॉलोनी कच्ची नहीं है और
मतलब 10% काम रह गया होगा, वो भी आपका बेटा जो है 3-4 महीनों में करवा देगा, तो इन दावों में कितनी सच्चाई है? ऐसा है, उस भाई ने पानीपत ग्रामीण में एक डिक्का नहीं तोड़ा। परसों तरसों लिस्ट आई है स्टेट गवर्नमेंट की कॉलोनियाँ वैध करने की, पानीपत जिले की एक भी कॉलोनी उसके अंदर शामिल नहीं है। और पानीपत ग्रामीण की कॉलोनियों में यह दुर्भाग्य है कि हमने ये तो सुना था कि गांव के बच्चे शहर में आते हैं पढ़ने के लिए। पानीपत ग्रामीण में 10 या 15 हज़ार बच्चे गांव में पढ़ने जाते हैं, कोई राजा खेड़ी, कोई उबरा खेड़ी, कोई काबड़ी। 3-4 जो स्कूल है, रामनगर का स्कूल प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा है, एकता विहार का स्कूल मंदिर में चल रहा है। अरे कोई प्रोजेक्ट ले आया नहीं, कोई नई चीज करी नहीं। पानीपत ग्रामीण में आने वाले कौन से मेन रास्ते? सुनौली रोड वो खराब, ऊजा रोड वो खराब, बड़सत रोड वो खराब, काबड़ी रोड सिद्धार्थनगर रोड वाला वो खराब। पे कर्या क्या है? तू बता दे कर्या क्या है? मैंने तो एक बार भाई आप कुलवंत सिंह आपका इंटरव्यू देखा था करते हुए, मैं उसको ना इतना लंबा देखा नहीं करता कुछ ज़्यादा इंटरव्यू, मैं तो 1 घंटा देखा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कर्या क्या है। ये जरूर कहता रहा मैंने ऐसा कर दिया है, मैं ऐसा ठोक दिया है, समझ में नहीं आया कर्या क्या है। और आपके सामने आप आते जाते हो, और सनौली रोड से तो कावड़िए भी आते हैं, और दूसरी प्लान है बेचारे जो पानी में नहीं गए तो बुरा हाल होकर के गए हैं। तो आने वाला समय नगर निगम का चुनाव बता देगा इनको कितना विकास करा है। लेकिन अब तो टेंडर कह रहे हैं 56 करोड़ का टेंडर जो है अलॉट कर दिया गया। हजारों करोड़ रुपये का टेंडर पहले भी लगे थे। बेदर्दी से शहर को उन्होंने लूटा है, और इतनी बेदर्दी से लूटा है, ये द्वार, ये भ्रष्टाचार के जीते जागते उदाहरण है। और आने वाले समय में याद रखेंगे लोग, कुछ महापुरुष जनप्रतिनिधि बने थे, उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, इस नगर को बेदर्दी से लूटा था। हजारों करोड़ रुपये पहले बर्बाद कर चुके। 56 करोड़ में क्या होगा? इतना 9 साल के अंदर नगर पालिका का कितना बजट था, जब उससे कुछ नहीं भला कर पाए, 56 करोड़ में क्या करेंगे? लेकिन तीसरी पारी बनने का दावा कर रहे हैं, पन्ना प्रमुख कार्यक्रम करवा कर, और उनके प्रदेश भाई हमने एक प्रतिज्ञा करी थी, तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करा था। अपनी मेहनत का पता लगेगा भाई ने, माल किसी का कमाल किसी का, आंधी में हवा में ऊपर नीचे जुगाड़ करके टिकट लिया हुआ है, पता दीप का लाया जा नेता है तो का पता लग जाएगा। अच्छा, आपकी नज़र में ओवरऑल का ग्रामीण में काम नहीं हुआ, कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो कुछ नगर निगम का जब से गठन हुआ है, मैं ये बात बताओ कि शहर के अंदर तो बनी हुई सड़कों को दोबारा उखाड़ उखाड़ के बना रहे, लाइटों को पुरानियों को उतार कर सौंदर्यकरण कर नई डिजाइन की लाइटें लगा रहे। हमारे वहाँ एक भी लाइट नहीं लगी अभी तक। पानीपत ग्रामीण के अंदर 100 से ज़्यादा कॉलोनी है, उनका अंदर जो नारकीय जीवन वो जी रहे हैं। ये बताए ना भाई, ये तो नगर निगम ने बनवाई सड़कें, नगर निगम में इसका क्या रोल है? उस भाई ने अपनी तरफ से क्या बनवाया है, क्या कराया है? नगर निगम वाली सड़क क्या हाथ दे, मैंने ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, वो भी कर दिया। टेंडर छूटे, वर्क ऑर्डर छूटे हैं, ठेकेदार देख खुशामद करके फोन करके मेरा भी बोर्ड ला दे इस पे। हाँ, एक बार मैंने एक काम मैंने पहली बार देखा, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा काम कभी नहीं देखा कि कोई सड़क की रिपेयर होनी हो और उस पर भी विधायक का पत्थर का पूरा बड़ा बोर्ड लग रहा है कि इस सड़क का रिपेयर कार्य फलाने के कर कमलों से हुआ है। यूँ तो मैंने देखा उड्डा सेक्टर 18 में 1-2 जगह बोर्ड लगे रिपेयर की उस पर। लेकिन आप द्वार की बात कर रहे हैं, कल मैं जो विधायक हैं, शहरी विधायक, परसों उनसे बातचीत कर रहा था, वो कह रहे हैं मैं पक्ष में नहीं हूँ, मेरी विधानसभा में एक भी नहीं है। ग्रामीण के जो है उस पर सवाल जरूर उठा रहे थे कि ग्रामीण में करोड़ों रुपए के द्वार बना दिए, सड़कें वहाँ पर नहीं है, पहले मूलभूत सुविधाएं जो है, आपस में इनका जो तालमेल नहीं बैठ रहा। भाई एक द्वार तो उसका भी है ना, ये जो अपना शहीद रंजन का बता दिया था, शहीद का द्वार है। एक ये रहा, एक ये जो द्वार अपना ये सुनौली रोड पे बना रहे हैं बवाल इलाके पे, आधा इसका आधा ग्रामीण वाले का, आधा इसका बीच में हो। और बात ये नहीं होता है, जिला है, वो जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, ये कहने से पीछे नहीं छोड़ेगा कि मैंने नहीं कराया, मैंने नहीं कराया। अगर कोई काम गलत पड़ोस में हो रहा है और वो नेता है, विधायक हैं, वो समाज के हैं, वो एक हल्के के सीमित विधायक थोड़ा, तो उनको अगर अच्छा काम नहीं था तो उनको विरोध करना चाहिए था, उसका मना करना चाहिए था उस मामले को। अच्छा, लेकिन ग्रामीण में क्या तकलीफें देख रहे हैं आप? जा भी रहे हैं लगातार, कुछ खासकर कॉलोनी की बात आती है कि कॉलोनियाँ पक्की हो गई हैं। हर कॉलोनी में किसी में निकासी का प्रबंध नहीं, किसी में गली ऊंची है, किसी में अधूरी छोड़ दी, किसी में गली उखाड़ दी, पाइप डालने के का है, किसी में सीवर नहीं, किसी भी कॉलोनी के अंदर आप परमात्मा को सबने जान देनी है।
भगवान ना करे एकता विहार कॉलोनी में किसी का स्वर्गवास हो जाए, बारिश हो रही हो, 4 किलोमीटर आके यहाँ शमशान उड़ा के 11 सेक्टर में वो करते हैं। है कोई शमशान घाट? कुलदीप नगर काबड़ी रोड में नहर वाले पुल पर 5 किलोमीटर दूर जाकर गरीब आदमी बारिश के सीजन में हो जाए, कोई स्कूल हो, कोई पार्क हो, कोई बड़ा कोई इंस्टीट्यूट हो, है के करा के भाई कोई चीज तो करी हो, कोई एक चीज बता दे यह चीज हुई हो। और सही बताऊं, इस भाई से तो लोग अपेक्षा ही नहीं करते, क्योंकि कई बार आदमी हो सकता है यार ये तो बन गया था जुगाड़ करके, कोई इससे उम्मीद थोड़ा करे है। पानीपत ग्रामीण में ये बताओ ना, मैंने ये नया प्रोजेक्ट लिया, एक आधी धर्मशाला आ गई, ये धर्मशाला बन गई, फलाना धर्मशाला बन गई। अरे यार कोई स्कूल लाया, नया इंस्टीट्यूट है, कोई स्कूल अपग्रेड कराया, 12,000 बच्चे। आप कभी ना रिपोर्टिंग करने के लिए जाइयो, जब छुट्टी का टाइम होता है, जब काबड़ी गांव से बेचारी छोटी छोटी बच्चियां और बच्चे लाइन में आते हैं, और फिर ये रामनगर के राजा खेड़ी, ये सारे विद्यानंद कॉलोनी के उबरा खेड़ी, कोई इनके लिए डिस्पेंसरी हो, पीएचसी हो। अब विद्यानंद कॉलोनी में बबैल रोड और सनौली रोड के बीच में 40,000 वोट हैं, उनके वोट में कोई डिस्पेंसरी है, सरकारी डिस्पेंसरी है, सरकारी स्कूल है। परमात्मा का जान देनी है, ये घरा बैठ का आवाजी करके ये करके। और भाई का कसूर नहीं है, हमने तो जो बड़े बड़े मैच्योर नेता है ना, जो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रह लिया, सत्ता के नशे में उनको नहीं याद रहा ग्राउंड पे क्या चल रहा, ये तो बेचारा अभी इसमें। लास्ट सवाल कर रहा हूँ, धर्म सिंह चौकरा वाला मामला आपको पता होगा, समर्थन बता रहे हैं, समर्थक है जो उसके कह रहे हैं बीजेपी ने ये रेड डलवाई है, आप क्या मानते हैं इस रेड को लेकर? देख भाई, दो चीजें हैं इसके अंदर। ये तो सर्वविदित है कि सारे देश के अंदर विपक्षी दलों के ऊपर बदले की कार्रवाई से रेडें मरवाई जा रही। राज्यसभा चुनाव से पहले भी रेड मारी गई थी इनको, इनकी सोसाइटी का लाइसेंस कैंसिल हुआ था। और आपको याद हो, राज्यसभा चुनाव के तुरंत बाद इनकी जो माहिरा कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसका लाइसेंस बहाल किया था इसी सरकार ने। मैं तो इस सरकार से ये पूछना चाहता था, जब इसने गड़बड़ी करी थी, रीडी ग्रेड लग चुकी थी, तो राज्यसभा और उसका लाइसेंस कैंसिल हुआ, या ऐसी क्या नो बताएगी, राज्यसभा चुनाव के तुरंत बाद उसको बहाल कर दिया। और ये फिर चुनाव नजदीक है, उसका पक्ष मजबूत दिखता संभल के में। मुझे नहीं लगता अगर वो शाम तक हाँ भर लेगा बीजेपी के साथ सेटिंग करके, तो सुबह देख लियो, कह देंगे उसमें कुछ नहीं पाया गया। चलिए, अच्छा ये पन्ना प्रमुख आपको भी कार्ड है? जी सर। कैसे पहुंचा ये कार्ड आप तक? जी सर, पता नहीं कौन घर पे दे के गया। जी, जब हम घर पे पहुंचे तो हमें पता लगा कि बीजेपी की तरफ से कोई कार्ड दे के गए हैं, जबकि मैं पिछले काफ़ी दिनों से नहीं, लगभग जब तक राजनीति में आए हैं हम भाई साहब के साथ ही हैं। हम शुरू से ही मतलब भाई साहब के साथ थे, लेकिन बीजेपी वालों ने मैंने 19 में है ना बीजेपी को कतई बिल्कुल त्याग दिया था। उसके बाद मेरा उनसे कोई आना जाना, उनकी पार्टियों में कोई भी काम होता मैं जाता नहीं था। ये पता नहीं कैसे उन्होंने मेरे पास कार्ड भेजा, कैसे नहीं। आपके पास भी ऐसे आया? हाँ जी सर, मेरे पास एक हफ्ता पहले फोन आता है, मैं पाल डांडा के ऑफिस से बात कर रही हूँ, आपका पन्ना प्रमुख है, मैंने साफ मना कर दिया। मैंने साफ मना कर दिया जी, मैं पदाधिकारी हूँ सब जाति पंचायत का। फिर मैंने फ़ोन काट दिया, तो मैं सुबह शाम को घर जाता हूँ, तो मैं घर आया हुआ था, तो मैंने इनसे फ़ोन किया, ये बोला मेरा भी आया हुआ। फिर और साहब से फ़ोन किया, वो बोला मेरा भी आया। और हमारे वोटिंग बोर्ड भी लगे हुए वहाँ पे, हमसे 15 पहले 2-3 महीने पहले भी लगे हुए थे, अभी लगे हुए हैं। तो फिर मैंने तो फ़ोन किया, बोला मेरा भी आया हुआ है। तो मैं बीजेपी में नहीं है, हम सुरजाजन पंचायत के पदाधिकारी हैं, किस कारण के हाथ नहीं हमारे भेजा है। चलिए, ये पन्ना प्रमुख कार्यक्रम जो है कल सेक्टर इधर माफ कीजिए अनाज मंडी में हुआ था, और वहाँ की तस्वीरें आप लोगों ने लाइव देखी थी वाइस पानीपत पर। अब ये सुरेंद्र अलाउत जो है एसजीपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है मीडिया के सामने पेश किया है, और सच्चाई दिखाने की कोशिश इन्होंने की है कि ये कार्यकर्ता पदाधिकारी तो उनकी पार्टी के हैं जो उन्होंने पार्टी बनाई है, लेकिन बीजेपी जो है उल्टा काम कर रही है। आप इस इंटरव्यू को लेकर क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय हमें जरूर लिखें। वाइस पानीपत के लिए प्रदीप पंजाल के साथ कुलवंत सिंह।